बीजेपी में अब नो वैकेंसी, कांग्रेस के नेताओं की नो एंट्री। 2 साल में कितनी बदली बीजेपी, कितनी रास आई रीति नीति। अब इस समय हम लोगों के पास बीजेपी के पास कोई वैकेंसी नहीं है। ये बयान इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि ये उस नेता की तरफ से आया है जिसने ऑपरेशन लोटस में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने और बीजेपी के सत्ता में वापसी के 2 साल पूरे हो चले हैं। इन 2 साल में प्रदेश की सियासत में कई रंग देखने को मिले। खबर तो ये भी आती रही कि कई कांग्रेस नेता अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि बीजेपी में अब नो वैकेंसी है। अब इस समय हम लोगों के पास बीजेपी के पास कोई वैकेंसी नहीं है। अभी भी कांग्रेस के कई विधायक अप्रोच कर रहे हैं कि भैया अभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि जब ले रहे थे तब तो आप चूक गए, अब तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो अब कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। अनेक विधायक कांग्रेस के हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, वो कहते पार्टी में ले लो, क्योंकि उनको पता है कि अब कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। पर हम लोगों ने अब नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया, तो अब कोई वैकेंसी नहीं। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं को कैसे एडजस्ट करेगी। लेकिन 2 साल बाद देखें तो सिंधिया समेत अन्य नेता संगठन में संतुलन बनाने में काफी हद तक कामयाब रहे। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी की रीति नीति को अपनाया बल्कि उन्होंने बीजेपी संगठन को मजबूत बनाने में भी अपना योगदान दिया। हालांकि जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तब से उसे लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। इनको अपनी सरकार बनानी थी, बन गई, और अब इनके यहाँ हो रहा है विस्फोट। जो पुराने लोग हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए, अध्यक्ष नहीं बन पाए, वो विस्फोट कर रहे हैं। तो इसलिए घबराहट में है भारतीय जनता पार्टी। और ये मान के चलना कि 2023 में ये एंट्री बोर्ड लगाएं, नो एंट्री बोर्ड लगाएं, कुछ भी कर लें, 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी में शामिल कांग्रेस नेताओं ने संगठन में बैलेंस बनाकर रखा। इसका ही नतीजा है कि कांग्रेस नेता बीजेपी में घुल मिल गए। अब बीजेपी का संगठन और मजबूत नजर आता है, लेकिन फोकस मिशन 2023 पर है। साथ ही बीजेपी ने पार्टी में नो वैकेंसी का बोर्ड भी लगा दिया है। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी में नो वैकेंसी, या ये कहें कि नो एंट्री। 2 साल पहले जब सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में आए थे तब बड़ा सवाल था कि क्या सिंधिया भगवा खेमे में सहज हो पाएंगे। क्या खुद बीजेपी एक ऐसे नेता को स्वीकार करेगी जो कई साल से उसके खिलाफ राजनीति करते आए हैं। हालांकि 2 साल में सिंधिया और अन्य नेताओं ने अपने बदले हुए व्यवहार से इसे काफ़ी हद तक जवाब भी दे दिया। हालांकि अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी में वैकेंसी नहीं बची है, तो चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। ज़रा इस पर हम भी चर्चा कर लेते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। अमनीश बुंदेला साहब प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रखर वक्ता हैं। दिनेश गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस मसले पर अपनी राय हमारे साथ रखेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और आज उनको इसलिए खास तौर पर जोड़ा है क्योंकि वो नो एंट्री के बोर्ड से पहले इंटर कर गए थे, तो अब जो है नो एंट्री का बोर्ड लगा है। मैं किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर जाऊं उससे पहले दिनेश गुप्ता साहब, आपका मैं रिएक्शन इसलिए चाहूँगा बतौर पत्रकार, क्योंकि इस पर नो एंट्री का बोर्ड इस वक्त लगाना और मंत्री जी का ये कहना कि अभी फ़िलहाल वैकेंसी नहीं है, क्या ये सत्ता संगठन समर्पण वो शब्द जिससे बीजेपी गढ़ी जाती है, बनी हुई है, संगठन गढ़ा हुआ है, बना हुआ है, उसमें अब ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा कम ज़्यादा या जो भी कहें हम कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट की कमी हो रही है, या फिर थोड़ा सा ये हो रहा है कि साहब अब बहुत बड़ी भूमिका नहीं दे पाएंगे इसलिए बड़े व्यक्तियों को फिलहाल ना ले, या फिर अब अपने ही दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति चालू है। भैया जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वैकेंसी या जो है एंट्री कहना चाहिए, अब वैकेंसी के बजाय एंट्री के लिए संभावनाएं हमेशा रहती हैं। जब आप नो एंट्री का बोर्ड लगाएंगे
तो आप फिर नया लीडरशिप आएगी कैसे, नए लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे, राजनीति में कैसे आएंगे? ये तो वो कांग्रेस एक के लिए नो एंट्री। नहीं, कांग्रेस के लिए भी नहीं। वो जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उस संदर्भ में कि कांग्रेस से हम कोई और विधायकों के लिए अब हम नहीं ले रहे, लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है वो 100% जो है अमल किया जाए उस पर, बिल्कुल। ये होता नहीं है। आप देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या कोई विधायक हैं जो वाकई आना चाहते हैं या पार्टी ने मना कर दिया हो, तो वो एक जो है अलग विषय हो सकता है। लेकिन ये जो है निर्णय कोई पार्टी का नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे नेता आ रहे होते हैं जिनके लिए आपको दरवाजे हमेशा खुले रखने होते हैं, क्योंकि जनाधार वाला कोई नेता है आप उसे मना थोड़ी कर देंगे, क्योंकि राजनीति में आज आपका है, कल हो सकता है आपका ना हो, आपके विरोधी दल का हो। तो इसलिए जो भी संभावनाएं राजनीति में उसमें कभी खारिज नहीं की जाती हैं। तो जिस भी परिप्रेक्ष्य में रणनीतिक तौर पे हो सकता है, कहा हो भूपेंद्र सिंह जी ने, बहुत सारी और पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के अपने वो एजेंडा रहते हैं जिसके तहत होता है। लेकिन क्या लोग जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि मार्च 20 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, मार्च 22 में फिर इसी तरह की यदि बातचीत हो रही है तो निश्चित तौर पर ये आगे देखने वाली राजनीति है। जी, पंकज चतुर्वेदी साहब, क्या अवनीश बुंदेला साहब ये कहते हैं कि मैं आना चाहता हूं, हालांकि वो ऐसा कह नहीं रहे, लेकिन कल को अगर जैसे आप गए हैं तो तस्वीर कुछ भी बन सकती है, हम तो लगातार आपसे चर्चा ही करेंगे। अवनीश बुंदेला साहब ये कहते हैं कि पंकज जी मैं भी आ रहा हूं, तो क्या पार्टी ऐसे युवा नेता को, ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए नेता को स्वीकार करेगी फिलहाल या नहीं करेगी अभी? क्योंकि नो एंट्री का बोर्ड है, तो ये चेहरे वाली नो एंट्री है या बाहर वाली नो एंट्री है, ये या फिर पीछे से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, या वाकई सब तरफ से नो एंट्री है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंदर में ज़मीन के कार्यकर्ताओं की क्या आवाज़ है? क्या उसी आवाज़ को यहाँ भूपेंद्र सिंह जी ने रखा है सामने? देखिए विजय जी, राजनीति में बहुत सारी चीजें समय काल और परिस्थिति पर निर्भर जी, और वर्तमान समय काल और परिस्थिति के हिसाब से यदि कांग्रेस का कोई नेता और कार्यकर्ता यदि भारतीय जनता पार्टी प्रवेश की सोच रहा है, जी, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के परिणामों के बाद, पंजाब के परिणामों के बाद ना तो कांग्रेस में भविष्य देख रहा है, ना भविष्य में कांग्रेस को देख रहा है। दोनों चीजें हैं। आपके पैकेज का हिस्सा था कांग्रेस में भविष्य, जी, भविष्य में कांग्रेस भी कहीं नजर नहीं आती दिख रही जैसी स्थिति कांग्रेस की है। जी, मैं जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गया तो एक बहुत बड़े राजनेता, मैं संकेत दूंगा, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मेरे उनके व्यक्तिगत संबंध है, वो G23 का हिस्सा है, आज के दौर में अनुमान लगाते रहिए आप। तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि पंकज, तुम्हारा तो बहुत लंबा कैरियर है और क्यों छोड़कर जा रहे हो, और सिंधिया जी तो बड़े राजनेता हैं, वो एडजस्ट हो जाएंगे, तुमको दिक्कत आएगी। लेकिन आज ईश्वर की ऐसी कृपा है विजय जी, अभी दिनेश जी साथ थे, मैं मुख्यमंत्री निवास के कार्यक्रम में था, मुख्यमंत्री जी के साथ गीत संगीत बगल में खड़े होकर गा रहा था। मैं कमलनाथ जी का जिक्र करूंगा कि कमलनाथ जी मेरा 3 साल का कार्यकाल साथ रहा, 1.5 साल प्रदेश अध्यक्ष का, 1.5 साल प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का। विजय जी, आज तक कभी आमने सामने बातचीत ही नहीं हुई, मेरी मुलाकात तो दूर की बात है। कभी मैं कार्यकर्ता के नाते नमस्कार करता था, आज भी करूंगा, बड़े नेता हैं। ये स्थिति कांग्रेस की है और कारण बहुत स्पष्ट है कि आज यदि कोई कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में यदि आने की बात सोच रहा है तो वो पॉलिटिकल मोटिव के साथ, कुछ गेन करने के साथ आ रहा है। जिस समय सिंधिया जी के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे विजय जी, वो किसी मूल भाव के साथ कोई भविष्य की चिंता करके नहीं आए थे, वो मूल्यों के आधार पर आए थे कि चाहे जो एक बड़ी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ पंकज जी, क्या अभी जिस तरह से हम तस्वीरें देखते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन जन के नेता बन चुके हैं, लोगों से मिलते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं, आम आदमी से मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति सहज उनसे मिल सकता है। आप अगर किसी व्यक्ति को ले जाएं कि मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहता है, ज़रूर 1 आध घंटे 2 घंटे या 1 दिन का वक्त लग जाएगा, लेकिन उसकी मुलाकात ज़रूर हो जाएगी और संभवतः समस्या भी खत्म हो जाएगी, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं देख रहा हूँ तस्वीरें जिस हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में और लोगों को जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता है? जुड़ना चाहते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी लोगों तक जाते हैं, आप भी लोगों से मिलते हैं। ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात हो सकती है या प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में भी इसी तरह की आवाज़ आ रही है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सिंधिया जी को बिल्कुल मुख्यमंत्री के फॉर्मेट में वो चल रहे हैं, या ये कहें कि थोड़ा सा और लीक से हटकर वो और लोगों से ज़्यादा संवादी वाले बन रहे हैं। जो एक महाराज की छवि जो या ये कहें कि मीडिया में थी, वो छवि से वो दूर हटते जा रहे हैं।
देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही फॉर्मेट है कि जनता के बीच आपकी उपस्थिति, जन संवाद, जन सेतु, जनहित, इन बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काम करते हैं। और सिंधिया जी की राजनीतिक शरीर अभी तो आप लोग एडजस्ट हैं, बाकी जो लोग आए थे, क्योंकि आज आप समझते हैं लगभग वो 17 दिन कैसे गुजरे थे, कैसे सरकार गिरी थी, ये सब आपको पता है। और मैं तो कह रहा हूँ बस से लेकर ट्रेन तक, हवाई जहाज तक आप भी हिस्सा रहे तो मुझे विजय जी, 2 वर्ष और 10 दिन, 10 मार्च 2020 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हम सब लोगों ने ली थी। औपचारिक रूप से तो बाद में मिली, और दिन कांग्रेस को छोड़ दिया था। जी, मैं तब से लेकर आज तक विजय जी, 2 क्षण को भी, 2 पल को भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी नई जगह पर हैं, किसी अनजान जगह। इतना स्नेह दिया है। मैं साधुवाद देता हूं आदरणीय अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कभी हम सबको अनुभव होने ही नहीं दिया। चलिए, मैं बुंदेला साहब की तरफ आता हूँ। अवनीश बुंदेला साहब, विशिष्टता भारतीय जनता पार्टी की है जी, क्या ये एडजस्टमेंट अब पूरी तरह हो चुका है बीजेपी के अंदर, क्या लगता है आपको? और ये जो बोर्ड लग गया है, इस बोर्ड से कोई दिक्कत तो नहीं है, या मन में ये मलाल तो नहीं रह जाता है कांग्रेस के बाकी नेताओं के अंदर कि यार थोड़ा पहले चले जाते या जल्दी चले जाते, या फिर ये जो एडजस्टमेंट हो चुका है इससे कांग्रेस को डर लगता है कि अब ये जो नेता पहले चले गए थे, कार्यकर्ता जो पहले चले गए थे, सैकड़ों कार्यकर्ता जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे, वो बीजेपी मय हो गए हैं, आने वाले चुनाव में 2023 में बड़ी टक्कर मिल सकती है? या फिर अवनीश बुंदेला साहब और उनके जैसे कार्यकर्ता अभी भी बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार है? देखिए विजय जी, मैं तो विचारों की लड़ाई लड़ता हूँ, और मैं कहता हूँ मैं मरते दम तक अगर मैं नेतागिरी करूँगा, जनसेवा करूँगा, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की करूँगा। और मैं तो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूँ, व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा हूँ। पहली चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, चूँकि आपने पहले कहा था अगर अवनीश बुंदेला आना चाहें तो ये उस बात का जवाब। अब मैं कहूँगा जो भूपेंद्र सिंह जी ने कही, तो उनकी बात से एक बात की तस्दीक होती कि आज भी वो जो सिंधिया समर्थक भाजपा में गए उनको बाहरी मानते हैं। क्योंकि आपने देखा हो काफ़ी लंबे समय तक भाजपा के जो नेता जो कांग्रेस नेता जो सिंधिया जी के साथ गए थे, उनके नीचे सिंधिया समर्थक लिखकर आता था एक ही पार्टी का। 6-7 महीने तक ये हाल हमने देखा। और इसकी बात जो आज जो चल रही है, जो बात जो कि नो वैकेंसी, इससे साबित होता है। मैं एक याद दिलाता हूं आपको, आपने देखा होगा एक पेटू महाराज होते हैं, जो आपने देखा होगा जो कई घर जाके खूब स्वादिष्ट खाना खाते हैं, खीर पूड़ी हलवा खूब खाएंगे, 6-7 जगह जाके खा लेंगे। जहां से रोटी सब्जी दाल रोटियां तो कहते नहीं मेरा तो उपवास है, नहीं मेरा तो पेट भर गया, नहीं आज तो मैं डाइटिंग पर हूं। तो ये भाजपा वही पेटू महाराज हो गई है। कहने का मतलब जहां उनको लगा कि हाँ ये हलवा पूड़ी वाला मामला है, हाँ ये आसान है, खरीद सकता, जो बिकाऊ थे, इससे साबित होती है कि जो बिकाऊ थे वो चले गए, जो बिकने वाला माल था वो जा चुका है। अब जो लोग हैं वो बिकाऊ नहीं है। और मैं स्पष्ट करता हूं, सिंधिया जी के साथ जो लोग थे वो कभी भी इतने डरे हुए थे कि वो सिर्फ सिंधिया समर्थक थे। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास कई फोटो वीडियो हैं कमलनाथ जी के साथ। मैं हर 8-10 दिन में 15 दिन मेरा उनसे संवाद होता है, मिलना होता है। जब मुझे मिलना हो मैं मिल सकता हूं, इतना आसान है। लेकिन तो मैं उस समय आप पंकज जी को भी मिलवा देते, बाकी देखिए नेताओं को पंकज भी जी, मिलवा देते। आदरणीय पंकज जी, पहली बात तो मैं बता दूं मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और पंकज जी की मैं स्थिति जानता हूं कि सिंधिया जी के साथ जुड़े, और सिंधिया समर्थक कोई भी व्यक्ति था उसके पोस्टर में दिग्विजय सिंह कमलनाथ का फोटो ना लग जाए, उसके मतलब ये रार पहले से थी। देखिए ये सिंधिया जी, देखो सिंधिया जो परिवार ऐसा रहा है, मैं स्पष्ट बात करता हूं कि वो प्लानिंग से, वो कैरियर के हिसाब से चलते हैं, और ये आज से नहीं, सन 1857 से इनकी स्थितियां वही नहीं। सर आज के इस दौर में करियर कौन नहीं देखता? अवनीश बुंदेला साहब, क्या आप करियर नहीं देखना चाहते? करियर क्या आज पार्टी आपको टिकट दे तो आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते? देखिए एक बात मुझे बताएं, करियर के चक्कर में क्या आप देश को बेच देंगे? क्या अपनी मात्र संस्था को बेच देंगे? करियर तो वो भी होता है, बात यहां से समझ, करियर तो वो भी होता है जो काले कारनामे करते हैं, जो बॉर्डर पार करके आतंकवादी गतिविधि, तो वो भी अपना करियर बनाने जाते हैं। लेकिन ऐसा करियर भैया उन्हीं लोगों को मुबारक हो। हम जहां हैं हम बड़े खुश हैं। मैं तो एक भाजपा की बात स्पष्ट कर दूं कि आज जो जिस विषय पर डिबेट हो रही, इससे साफ साबित होता है कि भाजपा में सिंधिया ये नो एंट्री का बोर्ड क्यों लगा? मैं वही इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मैं सर बता रहा हूं, सिंधिया जी के उनके गुट के लोगों के जाने का भाजपा में भयंकर कहते ना इनडाइजेशन, जो बहुत पेटू महाराज ने बहुत खा लिया, तो डाइजेशन की बहुत बुरी स्थिति हो गई। तभी तो केपी यादव जैसा व्यक्ति नड्डा को चिट्ठी लगता है 800 किलोमीटर दूर, यहाँ शिवराज जी या इस बदहज़मी के पीछे मैं दिनेश गुप्ता साहब से पूछूंगा, कोई हाजमा की गोली रहती है कि बीजेपी के पास कि वो जो डाइजेशन नहीं हो पाता है वो भी डाइजेस्ट कर ले? मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं दिनेश गुप्ता सर से पूछता हूँ। नहीं देखिए, राजनीति में मैंने आपको विजय जी पहले भी कहा कि राजनीति में जहां आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला हर व्यक्ति
जो है उसमें एडजस्ट हो जाता है, या भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को आत्मसात कर लेती है। आप यदि पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चेहरे भी दिखाई देंगे जो आपको भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने भी पर भारतीय खुलकर जनता विरोध पार्टी नहीं होता सर कभी भी। नहीं होता है। बीजेपी आपको में- देखिए विजय जी क्या है कि आप कोई भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, आपको यदि देखेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी की चिट्ठी थी, उसको आप क्या कहेंगे? आपको देखने का नज़रिया है। कांग्रेस जिस तरह की पार्टी है या जिस तरह की उनके यहाँ एक फॉर्मेट है पॉलिटिक्स का, उसमें कोई एयर टाइट मामला नहीं रहता कि आप पब्लिक में नहीं जाएंगे। नहीं, यदि आप लेकिन देखिए जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम जो है। बड़े लोग शामिल हुए थे, जो 28 लोग शामिल हुए थे, उनका जब आप लगातार मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, प्रदेश की स्थिति भी आप देखते हैं, आपको लग रहा है कि डाइजेस्टमेंट है अभी, किसी भी हाजमा पाचक की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए क्या है कि आप राजनीति में ही क्यों और भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, यदि आपका प्रतिस्पर्धी आएगा तो आप एडजस्ट करेंगे क्या? आप जहाँ भी आप 28 लोग गए होंगे या 20 लोग गए होंगे, जो लोग पहले से अपनी टिकट के लिए उम्मीद कर रहे होंगे, क्या उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया होगा? या वो अपने विरोधी को जो भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी में पहले था और उनके कांग्रेस में रह के जी जी जो राजनीति करते रहे, उन्होंने क्या वो डाइजेस्ट कर रहे होंगे? वो तो राजनीति में नेचुरल है। आप किसी भी आप स्पोर्ट्स फील्ड में अमरीश चले जी, जाइए, अमरीश जी किसी की में भी हंसी चले कुछ कह जाइए। रही है, जरा मैं पूछ लेता हूँ। मुझे सर इस पे देखिए, होली का अवसर है, बड़ा हल्का चुटकीला माहौल है, रंग वाला माहौल। मैं एक बात कहूंगा, इंडाइजेशन की बात जब आती है, पेटू महाराज ने ओवर ईटिंग कर ली है। उनको मालूम था कि फ्री में रसगुल्ले 35 करोड़ मिल रहे हैं, तो पेटू महाराज ने एक की जगह 20 रसगुल्ले खा लिए हैं। अब वो गर्म हवाओं का एहसास आसपास वाले लोग कर रहे हैं। पेटू महाराज जो गर्म हवाएं छोड़ रहे हैं वो पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं नो वैकेंसी। क्योंकि चाहे उमा भारती हो, बीडी शर्मा हो। अच्छा एक बात तो बता, 28 जो गए थे, 9 का कैरियर तो समाप्त हो गया विजय जी, तो आप जानेंगे 9 तो बुरी तरह हार गए, 9 विधायक तो हार गए। तो देखिए ये मैं आपको बताऊं, अभी रुकिए, ठीक है, आप सत्ता के घोड़े पर सवार हैं, आप समय तो दीजिए। आप देखिए होगा कि यही सिंधिया जी हैं। आप देखिए चुनाव नजदीक आने दीजिए, भाजपा में वो स्थिति होगी कि भाजपा की लड़ाइयां सड़कों पर देखी जाएंगी। सही बात कही आदरणीय दिनेश जी ने। कैलाश जी के बयानात को आप क्या कहेंगे? उमा भारती जी लठ लेके पढ़ते हैं कि शराब बंदी करो, और शिवराज जी दूध महंगा और शराब सस्ती कर रहे हैं, तो ये इसको आप क्या कहेंगे? उधर इस पर जवाब लेता हूं विश्नोई जी मान नहीं रहे मैं हैं। इस पर जवाब लेता हूं कि पंकज जी, पहले तो आप लोगों का एडजस्टमेंट, साथ ही साथ और लोगों भी अगर आने की अगर गुंजाइश थी या नहीं थी, ये तो पार्टी तय करेगी और पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, पार्टी के अंदर इस तरह की बातचीत हुई होगी तो वो किस भूमिका पर हुई होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक सवाल ये भी बनता है कि अब जब 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या कोई भी कांग्रेसी बीजेपी में शामिल नहीं होगा? देखिए विजय जी, अब थोड़ा और पीछे चलें। यदि नो वैकेंसी जैसा शब्द सामने आया तो उसके पहले भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक और नेता लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। मुझे सुनकर अचरज हो रहा था कि कांग्रेस अपनी दुर्दशा को लेकर चिंतित नहीं है। पूरे देश में बुरी तरीके से पिटी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2% सीटें, 2 सीटें 2% वोट इनके बचे, जबकि प्रियंका जी वहां 4 साल से मेहनत करी, प्रियंका रावत जी। कल राजधानी भोपाल में एक प्रदर्शन था, कमलनाथ जी की सरकार की विदाई का प्रदर्शन था। अरुण यादव जी वहां भोज करके मिठाई बांट रहे थे, कमलनाथ जी दुखी थे, अरुण यादव फाक गा रहे थे, और कोई बड़ा नेता उस कार्यक्रम में नहीं आया जो कमलनाथ जी ने लोकतंत्र के नाम पर नौटंकी करी थी। अरुण यादव ने कल कमलनाथ जी के पूछे बगैर ऐलान कर दिया कि मैं प्रदेश भर में यात्रा निकालना प्रारंभ करूंगा, बुंदेलखंड से मेरी यात्रा प्रारंभ होगी। कमलनाथ जी विदेश यात्रा पर हैं, निकलते नहीं है, किसी से मिलते मिलाते नहीं, चलो चलो की राजनीति करते हैं, और अरुण यादव जी दौरे पर हैं। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की है कि खुद को नहीं सूझ रहा कि कहां जाएं, क्या करें। दिल्ली में कैसी जूतम पेजार दिल्ली के स्तर पर मची है कि मम्मी की कांग्रेस के भैया की कांग्रेस के दीदी की कांग्रेस, ऐसा कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये स्थिति मची है, तय नहीं कर पा रहे। 2 साल में जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाई हो, जिस पार्टी का आदिवासी वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक पार्टी नियुक्त नहीं कर पाई नहीं हो। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ नो वैकेंसी का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश में नो नो वैकेंसी सर, को कहाँ लेकर जाऊं? क्या मैं अब ये वही- नो वैकेंसी बड़े स्तर पर बंद हो गई है, बूथ स्तर सर, पर मैं- चालू रहेगी? विजय जी वही तो आपसे आग्रह कर रहा हूं कि नो वैकेंसी वर्ड क्यों क्रिएट हुआ कि कुछ लोग वहां वैकेंसी की तलाश में पहुंचे। तो जिस दल को यह चिंता करना चाहिए कि जो स्टूडियो में बैठकर ट्विटर पर, अखबारों में, पत्रकार वार्ता में दावा करते हैं कि दो हैं कहां कमलनाथ जी, पहले तो ये बताएं जिनके नेतृत्व में सरकार, अभी विदेश में कमलनाथ जी,
कार्यकर्ताओं के बीच नहीं, विधायकों के बीच नहीं, आंदोलन में नहीं, धरने में नहीं, प्रदर्शन में नहीं, विधानसभा में कमलनाथ जी नहीं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में शून्य। और 2023 में सरकार बनाएंगे। ठीक अमरीश जी, ये नो वैकेंसी का बोर्ड क्या वाकई एक अंतर मन में वो पैदा करता है, खींच पैदा करता है, टीस पैदा करता है कि नहीं साहब हमने कौन से आपके यहाँ आने के लिए बात कही थी? या फिर अभी भी कोई भी आपके पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं क्या जो अभी भी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक अभी भी संपर्क में, वो कह रहे हैं पार्टी में ले लीजिए, तो 2023 कांग्रेस को क्या वाकई अंधेरे भविष्य की तरह दिखता है या भविष्य बहुत सुनहरा है? क्योंकि लगातार कांग्रेस कहती है कि जिनको जाना था वो चले गए, अब पार्टी पूरी तरह साफ हो चुकी है। कई बार गुटबाजी की बात सामने आती है। साफ हो गई पार्टी, साफ हो गई विजय जी, बिल्कुल साफ हो चुकी है, बिल्कुल चढ़ते साफ है। सर 28 सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे तो उस समय भी भाजपा चुनाव की पहले इतनी डरी हुई थी कि सत्ता में वापसी न कर लें कमलनाथ जी, और वो जो नेता थी जिन्होंने कहा था कि 8 सीटें तो हमको कलेक्टर भी जितवा देंगे, ठीक है, तो ये उनका डर ही था। और ये उनका डर ही था कि आचार संहिता लगने के बाद शिवराज जी ने फिर एक विधायक तोड़ा था, फिर एक तोड़ा था, 2 विधायक तोड़े थे, आपको याद हो, है ना, एक राहुल सिंह लोधी, उनका तो कैरियर समाप्त हो गया, और एक बड़ा मल्हेरा की तोड़। तो ये साफ साबित होता है ये हमेशा ये, क्योंकि इनके पास पैसा अथा हो गया है, 5000 करोड़ इनका बैंक बैलेंस है, ठीक है, तो पैसा इनके पास बहुत हो गया है, तो ये हमेशा खरीद फरोख्त की फिराक में रहते हैं। इनने सर पटक लिया, इनने, आप देखें अभी कुछ दिन पहले फिर उन्होंने बढ़वा का एक विधायक को तोड़ा था, इस्तीफा नहीं करवा पाए उसका। हम तो कह रहे हैं कि तोड़ा तो इस्तीफा करवाओ उसका, ठीक है, तो ये इनने सब सर पटक लिया। और ये तो खरीदार टाइप हैं कि ये तो अपनी झोली लेके निकलते हैं खरीदने, अब इनको कहीं कुछ मिला नहीं तो वही वाली स्थिति जो गल्ला व्यापारी होता ना, कहता नहीं अब मैं गल्ला नहीं खरीदो, बेचारा किसान डर जाए, गल्ला सस्ता कर दे। तो ये उसी तरह के व्यापारी हैं साहब, ये राजनेता थोड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से, क्योंकि अमित शाह क्या बोलते हैं, गांधी जी बनी आते, मतलब उनको हर चीज व्यापार लगती है। और इनके नरेंद्र मोदी एक फिल्म का प्रचार करते हैं, नरेंद्र मोदी एक सिम का प्रचार करते हैं, रिलायंस का, नरेंद्र मोदी एक मोबाइल का प्रचार करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस को इससे कोई धक्का या झटका लगता है नो वैकेंसी के बोर्ड से? हम तो कहते ना, हम तो गंगा नहा गए जिस दिन से सिंधिया जी हमारी पार्टी से गए, हमारी पार्टी में गुटबाजी खत्म हो गई। नहीं तो इतना तो नई दुल्हन नहीं रूठती है जितना सिंधिया जी रूठते थे। बात बात कौन नाराज है? सिंधिया जी नाराज हैं। कौन नाराज है? सिंधिया जी नाराज। विजय जी, अभी अरुण यादव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कबीला संस्कृति समाप्त नहीं हुई। दिग्विजय कबीला अलग, कमलनाथ कबीला अलग, अरुण यादव कबीला अलग, अजय सिंह कबीला अलग, भूजा कबीला अलग। और अभी हमने देखा कि किस प्रकार की स्थिति कल कांग्रेस के आंदोलन की हुई है, कोई नेता नहीं पहुंचा। और कांग्रेस की गुटबाजी नहीं है। कमलनाथ जी का समर्थक, कमलनाथ जी का सिपाही अवनीश बुंदेला कल अरुण यादव जी के कार्यक्रम में पहुंचा था, ये उसका फोटो है, ये फोटो है, मैं पहुंचाता हूं वहां पर, और कई सारे नेता गए थे, ये फोटो है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की कृपा से फिर बनेगी, और आप चाहे तो इसी जरूरत लगेगी या नो वैकेंसी के बोर्ड से ही बन जाएगी? अरे इनको चिंता करना है कि लोग क्यों वैकेंसी तलाश रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के विधायक और नेता। ये चिंता कांग्रेस को करना है, उन कमलनाथ जी को करना है जो विदेश में बैठे हुए हैं। अगर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या तब तो इस नो वैकेंसी के बोर्ड को कांग्रेस के लिए फायदेमंद समझा जाए, बीजेपी के लिए, या फिर सिर्फ एक ये पॉलिटिकल टीजर है जो मार्केट में चल रहा है? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल टीचर है। देखिए, यदि कोई तीसरा दल होता है यहाँ मध्य प्रदेश में तो हो सकता है कि जिसको छोड़ना है, देखिए राजनीति जो भी आया है। तीसरे दल से दिनेश सर, आपने एक चीज़ याद दिलाई, मैं आज ही छत्तीसगढ़ में रैली देख रहा था आम आदमी पार्टी की। क्या इस तरह की चीज़ें इन्विटेशन देती हैं आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में? हाँ, निश्चित तौर पर यदि भारतीय जनता पार्टी में नो वैकेंसी होगी, नो एंट्री होगी, तो फिर क्या होगा? कोई किसी को यदि राजनीति में करियर के लिए आया है तो वो तो अपनी संभावनाएं तलाशेगा ना, कि पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी में भी एक संभावनाएं, और उनकी जीत का एक तासीर है कि वो बाकी किसी को विपक्ष के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, उनका एक अलग तरीके की राजनीति है, जो विचारधारा आधारित कोई राजनीति नहीं है कि उनकी कोई विशेष विचारधारा को लेकर चल रहे हो, इसलिए उनको किसी को स्वीकार करना ना करना, उनके यहाँ भी तो कितने झगड़े होते हैं। आप देखिए ना कि जब पंजाब चुनाव पर बहुत जल्दी कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि जो है कई तरह के एलिगेशन लगते हैं, उनका कांग्रेस से जो है उस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। लेकिन जब फेस होगा कोई, तो जब उनको कांग्रेसी को भी वो अपने दल में लेंगे बिना, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 2 ही दल थे ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वही छत्तीसगढ़ में है। यदि इन दलों के अलावा कोई नेता यहाँ हो तो आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में ही जीत जाती।
पिछले चुनाव में उसको जो है उसके जो कोई बहुत बड़े भारी वोट भी नहीं मिले हैं। तो इसलिए यहाँ जो स्थिति है, आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर ही निर्भर रहना होगा। कोई नई लीडरशिप आप रातों रात तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि 2023 बहुत दूर नहीं है और ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि आपको 1 साल के भीतर आम आदमी पार्टी को लोग स्वीकार कर लेंगे। पंकज जी, जी इस नो वैकेंसी के बोर्ड पर फिर आ जाता हूं मैं, क्योंकि सवाल ये कि मेरा सब्जेक्ट है ये और इसे मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं यही पूछूंगा कि ये नो वैकेंसी क्यों? क्या भीड़ लगी हुई है इसलिए, या अब ज़रूरत नहीं है इसलिए, या फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है इसलिए, या फिर पार्टी की अपनी एक रणनीति है? फिलहाल अभी नो वैकेंसी है, जब इलेक्शन होगा तब रिक्रूटमेंट होंगे, फिर खोल दी जाएगी, सीधी भर्तियां होंगी। देखिए विजय जी, मैंने आपसे आग्रह किया कि राजनीति में बहुत सारे निर्णय समय काल और परिस्थिति के अनुरूप किए जाते हैं, और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस के कई सारे विधायक और नेता उत्तर प्रदेश चुनाव, 4 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस प्रकार कांग्रेस की धूल निकली है और जिस प्रकार कांग्रेस की राजनीतिक पिटाई हुई है, तो बहुत सारे लोग कांग्रेस में अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कांग्रेस से पलायन करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये अलग विषय। बड़ी चिंता ये होना चाहिए कि कांग्रेस में ऐसी क्या कमी है कि 20 साल से अधिक राहुल जी की राजनीति है। चलिए एक आखिरी कमेंट में लूंगा सर, समय कम है। अमरीश बुंदेला साहब, ये नो वैकेंसी कुछ सिखाती है आगे बढ़ाने के लिए, एक जोश देती है, जज्बा देती है, मन को वाकई अंदर से खंगालती है कि नहीं अब तो कुछ करना है, या फिर अभी भी ये गुटबाजी राजनीति का आरोप लगता रहेगा? देखिए सर, हम तो कर रहे हैं, हम तो सड़कों पर है, जन जागरण, चाहे घर चलो घर घर चलो अभियान हमारे निरंतर चल रहे हैं। और ये नो वैकेंसी वाली बात है, मैं भाजपा से एक बात और बोल दूं कि आप इतना घमंड मत भूलिए। नो वैकेंसी वाली जो बात आप कह रहे हैं ना, पहली बात तो आपके सारे मंसूबे फेल हो चुके हैं, इसलिए आप कह रहे हैं नो वैकेंसी। बाकी ध्यान रखिए, कई आपके नेता अपना बायोडाटा कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह के पास भी देखे गए हैं। मुझे अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, 1-2 बड़े नेता आपके भी जो सरकार में बहुत नाराज हैं, जो ये कहते हैं मैं सिर्फ अपने विधानसभा का ही प्रभारी मंत्री हूं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सा टीका लगाते हैं। ऐसा ना हो आपका कोई जनरल मैनेजर या कोई वाइस प्रेसिडेंट आपकी पार्टी छोड़ दे, फिर आप कहिए, क्योंकि उनके बायोडाटा कमलनाथ जी के पास जमा हो चुके हैं। चिंता मत करिए, दोनों तरफ खेल हो सकता है, आप इसमें चलिए इस खेल में कौन आगे है कौन पीछे है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस नो वैकेंसी के पीछे वैकेंसी है कि नहीं है इसकी चर्चा होती है और आगे भी हम बढ़ेंगे, लेकिन एक शेर के साथ, क्योंकि इस नो वैकेंसी से क्या वाकई ये समझ में आता है कि आगे कुछ करना है या रुकना है। क्योंकि एक शेर था, दिनेश सर मैं आपको बता के आगे बढ़ूंगा, कि जगह की कैद नहीं कोई कहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे, और अमीरे शहर के आने पर उठना पड़ता है, इसलिए पहली सफ़ों में कभी नहीं बैठे। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा, सदन में आर पार। नमस्कार।